नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। इंदौर के शासकीय लॉ कॉलेज में अभी प्रोफेसरों को लेकर विवाद थमा नहीं था कि अब एक और नया मोड़ पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल लॉ कॉलेज की लाइब्रेरी में रखी एक किताब बड़े विवाद का सूत्रधार बनी है, जिसके बाद लॉ कॉलेज प्रबंधन सवालों के कटघरे में खड़ा हो गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से ये संगीन आरोप लगाया जा रहा है कि लाइब्रेरी में एलएलएम कोर्स के लिए रखी किताबें में से एक किताब मिली है जिसमें हिंदू संगठनों की तुलना आतंकवादियों से की गई है। इतना ही नहीं, किताब के 5वें अध्याय में सामुदायिक हिंसा का भी जिक्र है। अब इस मामले में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जांच के आदेश दिए हैं और इस मामले के सभी आरोपियों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने की बात कही है। देखिए, देश विरोधी भावना के आधार पर चाहे महाविद्यालय या कोई विद्यालय के परिसर के अंदर हम ये गतिविधि बर्दाश्त नहीं करेंगे। कठोर कार्रवाई करेंगे। जांच के निर्देश हमने दे दिए हैं, इसमें कोई बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। निश्चित रूप से अभी हमने उनको सस्पेंड किया, आने वाले समय में निलंबित किया, टर्मिनेट की जरूरत पड़ेगी तो करेंगे। कोई नियम बनाए जाएंगे क्या मंत्री, आपको लग रहा है? स्वाभाविक रूप से जो इस प्रकार की अवांछित गतिविधि में संलग्न होगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। मैंने कमिश्नर इंदौर को इस पुस्तक जो डॉक्टर फरहत खान ने लिखी है उसके 24 घंटे में जांच करके एफआईआर दर्ज करने का कहा है कि इसकी जांच करें और दोषी हो तो 24 घंटे के अंदर इस पर एफआईआर करें। जिस देश में रहते हैं वो, जिस देश का खाते हो, फिर देश के खिलाफ लिखने के लिए इतना जहर कहां से लाती हो, ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। तो इंदौर में लॉ कॉलेज में धार्मिक कट्टरता का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। यहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने संबंधित थाना क्षेत्र भंवर कुआ में पहुंचकर कॉलेज प्रबंधक, पुस्तक लेखिका और पुस्तक का प्रकाशन करने वालों के खिलाफ एफआईआर की मांग कर आवेदन दिया। आवेदन में कई बातों का जिक्र किया गया है जिसकी जांच की जा रही है। जांच के बाद पूरे मामले में विधि सम्मत कार्रवाई होगी। शासकीय विधि महाविद्यालय इंदौर के छात्रों के द्वारा आज थाने पर एक आवेदन दिया गया है कि लाइब्रेरी में मौजूद एक पुस्तक में कुछ ऐसा कंटेंट है जो कि काफ़ी उन्हें हर्ट करने वाला है और काफ़ी विवादित कंटेंट उसमें लिखा गया है। आवेदन में ऐसा कंटेंट लिखने वालों और ऐसा कंटेंट लाइब्रेरी में लाने वाले व्यक्तियों के ऊपर कार्रवाई के संबंध में मांग की गई है। अभी पुस्तक का अध्ययन किया जा रहा है और आवेदन की जांच की जा रही है। इधर कॉलेज प्रबंधन ने किताबों को नष्ट करने का फैसला रद्द कर दिया है। किताबों को नष्ट करने की बात सामने आने के बाद एबीवीपी ने हंगामा कर दिया। किताबें नष्ट कराने को लेकर कॉलेज में जमकर हंगामा हुआ। एबीवीपी के छात्रों के हंगामे के बाद कॉलेज के प्रिंसिपल ने ये फैसला किया है कि अब किताबें नष्ट नहीं की जाएंगी। प्रिंसिपल इनामुर रहमान के मुताबिक लोकपाल सोमवार से जाँच शुरू करेंगे और किताब एक सबूत है, इसलिए अब इसे नष्ट नहीं कराया जाएगा। इन सभी किताबों को सबूत के तौर पर सील बंद कर दिया गया है। वहीं इस विवादित किताब मामले में अब आपको बता दें कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने सरकार से कार्रवाई की मांग की है। तो राज्य सरकार से मांग की गई है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है वो की जाए। हालांकि किताबों को नष्ट करने के लिए लगातार एबीवीपी की ओर से जमकर हंगामा भी कॉलेज में हुआ, लेकिन आपको जानकारी दें कि कॉलेज के प्रिंसिपल ने ये फैसला लिया है कि किताब ही एकमात्र ऐसा सबूत है जो कि सबूत के तौर पर पेश की जाएंगी, इसलिए अब इन किताबों को नष्ट नहीं किया जाएगा। तो जिस तरीके से ये विवाद सामने आया उसके बाद तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। हालांकि गृह मंत्री की तरफ से कहा गया है कि जांच के बाद सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। एक किताब को लेकर दरअसल ये बवाल मचा हुआ है जिसमें
लगातार कार्रवाई की मांग जो है वो की जा रही है। मिथिलेश हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। मिथिलेश, मामला गर्माता जा रहा है और जाहिर सी बात है कि मामला काफी ज्यादा ये बड़ा भी है, लेकिन अब इसमें लगातार एबीवीपी की ओर से कहा जा रहा है कि किताबों को नष्ट किया जाए, जबकि कॉलेज के प्रिंसिपल ने कह दिया है कि किताबों को नष्ट नहीं किया जाएगा। तो आवाज लगता है नहीं पहुंच पा रही है मिथिलेश तक। एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि यह वही किताब है जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। लॉ कॉलेज में दरअसल एक किताब मिली और इस किताब पर विवाद लगातार छिड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कॉलेज प्रबंधन ने जांच की बात जरूर कह दी है, वहीं अब एबीवीपी की ओर से हंगामा जमकर हो रहा है। और इसी बीच बड़ी खबर, लॉ कॉलेज में विवादित पुस्तक का मामला सामने आया। लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल ने इस्तीफा दे दिया है। जी हां, ये बड़ी खबर अभी हम जिसका जिक्र कर रहे थे कि उन्होंने फिलहाल ये फैसला लिया है कि किताबें नष्ट नहीं की जाएंगी। अब इस पूरे मामले में एक नया मोड़ सामने आ गया है। लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल ने इस्तीफा दे दिया है। देखिए, ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहाँ एक तरफ कॉलेज प्रबंधन ने किताबों को नष्ट करने का फैसला कर दिया था, लेकिन फिर उसके बाद ये फैसला जो है वो बदल दिया गया। कहा गया कि अब किताबें जो है वो नष्ट नहीं की जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ अब एक और यहाँ पर बदलाव किया गया है, इस्तीफा जो है वो दिया गया है। जी हाँ, देखिए यहाँ पर इस्तीफा जो है कॉलेज के प्रिंसिपल ने दे दिया है। लॉ कॉलेज में विवादित पुस्तक का ये पूरा मामला सामने आया, जो कि तूल पकड़ता जा रहा है। लाइब्रेरी में दरअसल ये किताब मिली थी, जो कि LLM कोर्स के लिए रखी गई थी, जिसमें हिंदू संगठनों की तुलना आतंकवादियों से की गई थी। हालांकि बताया जा रहा है कि यहाँ पर कार्रवाई जो है वो की जाएगी और अब तक कई स्टूडेंट्स इस किताब को पढ़ चुके हैं। जी हाँ, लॉ कॉलेज में विवादित पुस्तक का ये पूरा मामला अब लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वहीं इस पूरे मामले में उच्च शिक्षा मंत्री की तरफ से बयान दिया गया है। कहा गया है कि सभी आरोपियों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने की बात जो है वो की गई है। वहीं कॉलेज के प्रिंसिपल ने इस्तीफा अब इस मामले में सौंप दिया है। इस्तीफा जो है वो दे दिया है, चूंकि विवाद लगातार बढ़ता जा रहा था। लॉ कॉलेज के प्राचार्य ने इस्तीफा दे दिया है। जी हाँ, इनामुर रहमान की तरफ से ये इस्तीफा जो है वो दिया गया है। लॉ कॉलेज में विवादित पुस्तक का पूरा मामला बढ़ता जा रहा है। तो एबीवीपी की तरफ से लगातार हंगामा जो है वो कॉलेज में किया जा रहा था और मांग की जा रही थी कि यहाँ पर कार्रवाई जो है वो सख्त की जाए। वहीं दूसरी तरफ विवाद को बढ़ता हुआ देखकर लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल ने इस्तीफा सौंप दिया है। आगे क्या कार्रवाई रहने वाली है वो हालांकि देखने वाली बात होगी। तो लगातार विवाद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इधर अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने सरकार से कार्रवाई की मांग की है। तो देखिए, अब यहाँ पर हिंदू महासभा के अध्यक्ष की तरफ से सरकार से मांग की गई है कि कार्रवाई हो। इसमें मैं केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार शिवराज सिंह चौहान जी से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि तत्काल इसको तह तक जाया जाए और इस पे दोषियों को तत्काल सजा दी जाए और इसको देखा जाए इसके पीछे उद्देश्य क्या है। ये बहुत ही निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है और यह अपने आप में पूरी व्यवस्था को चैलेंज करने वाला ये विषय है। इसलिए हमारी सरकार से निवेदन है कि तत्काल इस पे कार्रवाई करे और दोषियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करे, गिरफ्तार किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम, राम राम। तो सुना आपने जिनकी तरफ से कहा गया है। दरअसल हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं स्वामी चक्रपाणी महाराज, जिन्होंने सरकार से मांग की है कि काफ़ी गंभीर ये विषय है और इस तरीके से पुस्तक छपना जिसमें इस विषय को लेकर आना और इस बात का जिक्र करना, कहीं न कहीं तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। इसलिए उन्होंने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में कार्रवाई की जाए। हालांकि प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का भी बयान इस पूरे मामले में सामने आ गया है। तत्काल उन्होंने कार्रवाई की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि 24 घंटे के अंदर जांच पड़ताल करने के बाद गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो जाए। लेकिन ये विवाद लगातार थमता हुआ फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। ये विवाद बढ़ रहा है, जहां एक तरफ तमाम लॉ स्टूडेंट्स इस किताब को पढ़ चुके हैं और यहाँ पर लाइब्रेरी में ये किताब होना कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल ने अब इस विवाद को बढ़ता हुआ देखकर इस्तीफा सौंप दिया है। शासकीय लॉ कॉलेज के प्राचार्य ने इस्तीफा दे दिया है। तो
ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब इस पूरे मामले में नया मोड़ भी सामने आता जा रहा है। हालांकि पहले ये खबर सामने आई कि इन किताबों को नष्ट करने का फैसला लिया गया है, बाद में प्रिंसिपल ने यह फैसला जो है वो बदल दिया था। कहा गया था कि एक सबूत के तौर पर इस किताब को पेश किया जाएगा, सबूत के तौर पर देखा जाएगा किताब को, इसलिए इन किताबों को नष्ट नहीं करना है। वहीं दूसरी तरफ देखा गया कि अब यहाँ पर खुद ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, पहले ये बात सामने आई कि यहाँ पर किताबों को नष्ट कर दिया जाएगा, लेकिन अब किताबों को नष्ट नहीं किया जा रहा है, जबकि प्रिंसिपल ने खुद ही यहाँ पर इस्तीफा दे दिया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पूरे मामले में शुरुआत से ही कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ शिकायत की थी और जमकर हंगामा किया था, नारेबाजी की थी। उनका स्पष्ट कहना था कि जो कॉलेज के प्रिंसिपल है सबसे पहले वो इस्तीफा दे, उसके बाद जांच कमेटी बनाई जाए, उसके बाद जांच हो पाएगी। आज पूरे मामले को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद परिसर पहुंची, हंगामे करके हंगामे के बीच में प्रिंसिपल को अपना इस्तीफा देना पड़ जाता, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दिया इसमें उन्होंने कहा कि बाहरी छात्रों से वो आहत होकर, बाहरी छात्रों से परेशान होकर वो इस्तीफा दे रहे हैं। यानी वो अपनी गलती से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो लाइब्रेरी में किताब आई, जो कंटेंट परोसा जाना था, जो देश विरोधी बातें लिखी थी, हिंदू को मुख्य आतंकवादी बताया जा रहा है, धारा 370 के खिलाफ लिखी थी, तमाम इन बातों को उन्होंने उल्लेख करते हुए कहा था कि ये पुस्तक गलत है। ये पुस्तक 2014 में आई हुई थी, उसके बाद किसी ने ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन ये बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं दी जाती थी, ऐसा उनका कहना है। लेकिन लाइब्रेरी के अंदर ये पता था, ये किताब रखी हुई थी, इसे हाईलाइट करके रखा हुआ था, बच्चे इसे आते थे, पढ़ते थे और SC/ST के बच्चों को ये निःशुल्क दी जाती थी। तो जैसे ये किताब सामने आया, किताब ने एक बड़ा विवाद पकड़ा, किताब ने फूल पकड़ा और देखिए इस बात को लेकर बार बार शिकायत की जा रही थी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद करते थे लव जिहाद और धार्मिक कट्टरता को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। तो उससे पहले ये बयान आता है प्रिंसिपल का कि बेबुनियाद आधार है, लेकिन जैसे ही किताब सामने आती है तो बैकफुट में चले जाते हैं और आखिरकार उन्हें इस्तीफा देना पड़ता है। इस वक्त अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तमाम जो नेता है, छात्र है, कार्यकर्ता है, इस वक्त भवरकुंवर थाने में मौजूद है और FIR कराने की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन मिथिलेश, इसमें ये कहा गया कि जो भी अगर इसमें जांच में दोषी पाया जाता है कार्रवाई की जाएगी, लेकिन यहाँ पर जिनकी तरफ से ये पुस्तक लिखी गई है, यानी कि लेखक या लेखिका जो भी हैं इस पूरे मामले में, क्या उन पर कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है? क्या यहाँ पर उनसे पूछताछ नहीं हुई है? वहीं जिन्होंने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है, क्या उनसे भी किसी तरीके की कोई पूछताछ नहीं की गई? देखिए उनसे बात करने का प्रयास किया गया तो इस वक्त जानकारी सामने आ रही कि उनकी तबियत खराब, उनका स्वास्थ्य खराब है और जिसकी वजह से वो बात नहीं कर सकती है। लेकिन इस पूरे मामले को देखा जाए तो 23 साल पुराना मामला है, जिस वक्त की चर्चा पब्लिक हुई थी उस वक्त पूरा मामला गरमाया था। RK संगठन ने इसके खिलाफ बकायदा कंप्लेन किया था। इसके बाद इसे आदेश जारी हुआ था कि जो पब्लिशर है सारी किताबों को वापस ले ले। इस प्रकार के जो कंटेंट है, इस प्रकार के कंटेंट समाज में नहीं आएंगे, बच्चों को इस प्रकार की जो ज्ञान है या इस प्रकार की जो शिक्षा है इन किताबों के माध्यम से नहीं दिया जाएगा। लेकिन ये शासकीय नवीन विधि विद्यालय जहाँ पे लॉ की पढ़ाई की जाती है और लॉ की पढ़ाई के साथ साथ में उस लाइब्रेरी में ये किताब रखी हुई है, बताया था इन पॉइंटों को हाईलाइट किया गया है, जिसमें हिंदू को गलत बताया गया, हिंदूवादी संगठन को गलत बताया गया, बताया 370 का जिक्र किया गया। ये लिखा जा रहा है कि 370 तो कश्मीर से हटा दी जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम में पूरे हिंदू आतंकवाद है। इस प्रकार के शब्दों को उल्लेख किया गया, मुख्य आतंकवादी हिंदू को बताया गया, तमाम इन बातों को उसमें उल्लेख किया गया और इन सब चीजों को वहाँ पे हाईलाइट भी किया गया है। अब फिलहाल सब कुछ सामने है। गृह मंत्री ने कहा है कि 24 घंटे के अंदर कमिश्नर को निर्देश दिया गया है कि पूरे मामले में जांच करके कार्रवाई करें। वही शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने भी कहा है कि अगर विद्यालय के अंदर इस प्रकार किताब मिली तो सख्त बड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल। लेकिन मिथिलेश, अगर बात करें कॉलेज की तो अभी फिलहाल क्या स्थिति कॉलेज में बनी हुई है? जो हंगामा किया जा रहा था ABVP के यहाँ पर छात्राओं की ओर से, क्या वो शांत हो गया है या अभी भी लगातार हंगामा जारी है, नारेबाजी जारी है? नारेबाजी और हंगामे के बाद इस बात में प्रिंसिपल इस्तीफा दे दिया। पहली मांग जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की थी कि प्रिंसिपल खुद सबसे पहले इस्तीफा दे और बाकी जो भी इसमें जो शिक्षक जिन्हें दोषमुक्त किया गया है उन्हें दोषमुक्त नहीं, उन्हें सस्पेंड कर दिया जाए, क्योंकि आरोप सभी की गंभीर लगे। इसके बाद अब यहाँ मामला शांत हो चुका है क्योंकि प्रिंसिपल इस्तीफा दे चुके हैं। इस वक्त अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी भवरकुंवर थाने में मौजूद है। उनका कहना है कि जब तक जो राइटर थे जिन्होंने किताब लिखी है, जो भी आगे शिक्षक है, प्रिंसिपल है, सभी लोगों से अगर FIR दर्ज नहीं होगी तो थाने से बाहर नहीं जाएगी। यानी मामला जो और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि पूरा मामला जो है हिंदू संगठन या हिंदू की जो छवि, हिंदू की जो छवि है उसको खराब करने से जुड़ा
हुआ है। ये हम कह सकते हैं कि शिक्षा के मंदिर है, जहाँ बच्चे ज्ञान लेने के आते हैं, वहाँ पर जहर परोसा जा रहा है, नफरत परोसा जा रहा है। जिस तरीके से किताबों में भाषा लिखी गई है, जो किताबों के तत्व है, जो परिमाण है, अगर इसे कोई बच्चे पढ़ेगा तो उनके मन में यकीनन जहर जाएगा। अगर ऐसे प्रकार के बच्चे किताबों को पढ़ते हैं तो अपने ही देश की विरोधी हो जाएंगे। जिस तरीके से उसमें मानसिकता का वर्णन किया गया, जिस तरीके से उसमें जो तथ्य लिखी गई है, तो अहम प्रमाण है, अहम सबूत है। पहले ये था कि किताबों को नष्ट कर दिया जाएगा, जला दिया जाएगा, लेकिन जैसे ही मामला पंजाब में आया, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी यहाँ पे जमकर हंगामा किया, इन किताबों को सील कर दिया गया। यानी अभी इन्वेस्टिगेशन की बात होंगे ताकि ये किताब उस वक्त लाइब्रेरी में कैसे आई, लाइब्रेरियन तक कैसे पहुंची, ये अभी तक जान क्यों नहीं किया गया। जब गांधी का सत्ता का मामला सामने आता है तो कैसे पहुंची, और काफी छात्रों ने, जाहिर सी बात है कि इस पुस्तक को अभी तक पढ़ भी लिया होगा, और लगातार ये विवाद थमता जा रहा है, और आगे कैसे कार्रवाई होगी, क्या रुख रहेगा, वो हालांकि देखने वाली बात होगी। मिथिलेश, बहुत शुक्रिया आपका। तो इंदौर के शासकीय लॉ कॉलेज में जांच करने के लिए देवी अहिल्याबाई महाविद्यालय के लोकपाल नरेंद्र सत्संगी पहुंचे, जहां